हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं उत्तम सर श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग के लिए मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का सवाल लेकर आया हूँ। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, उसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। आज से मैं आपका NCERT बुक जो पेज नंबर 200 में है 8.1 एक्सरसाइज का सवाल लेकर आया है। ये NCERT बुक है, आप देख सकते हैं। इस NCERT बुक का 8.1 एक्सरसाइज का 8.1 एक्सरसाइज देखिए, ये 8.1 एक्सरसाइज है, इसका सवाल हम लेके आए हैं। इससे पहले इस चैप्टर के बारे में फुल कॉन्सेप्ट का वीडियो हम बना चुके हैं, आप चाहे तो उसमें आप जाके पहले देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT बुक का वही पेज नंबर 200 का यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ लिख चुके हैं बोर्ड पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सवाल हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब 1 नंबर 2 नंबर से 2 सवाल है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 सवाल आपको बनाना है। साइन A और कॉस A का मान निकालना है 1 नंबर में, और 2 नंबर में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का कोण भी समकोण है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक समकोण त्रिभुज हम क्या करते हैं, बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बस एक रेखा पे दूसरी रेखा खड़ा करना है। 90 से ई बीट और इस बीट एक दूसरे पे खड़ा है, यहाँ 90 का कोण बन रहा। ठीक उसी प्रकार ऐसे एक रेखा दूसरी रेखा खड़ा करके आप 90 का कोण बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कोण 90 का है तो उसका क्या नाम है, बी। क्या नाम है, बी। क्वेश्चन में कह रहा है जो कोण 90 डिग्री का समकोण है उसका नाम होना चाहिए बी। हम इसका नाम बी रख दिए, इसका नाम ए रख देते हैं और उसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। अब फिर दिया हुआ ए बी का मेजरमेंट। ए बी कितना दिया हुआ, ए बी देखिए तो कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखा जाए तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। ये ए बी है, दूसरा बी सी और एक भुजा ए सी है, पर ए सी का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। 2 ही भुजा दिया है, तीसरा भुजा नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम इसका तीसरा भुजा निकालेंगे। तो अब चलिए चित्र तो बना लिया, अब इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो दिया हुआ लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है देखिए, तो ये तो क्वेश्चन है आपका, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ हम लिखेंगे। दिया है क्या कि त्रिभुज ABC में कोण B कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। AB कितना है 24 सेंटीमीटर है, और BC क्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी AB और BC, अगर AB देखा जाए तो ये हम लोग के हिसाब से लंब हुआ, ये क्या हुआ आधार हुआ। यानी AB क्या हुआ लंब और BC क्या हुआ आधार हुआ। समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लंब और आधार, और 90 के सामने वाली भुजा जो AC है ये है कर्ण, जो आपको पता नहीं है कर्ण कितना है। कर्ण बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस महोदय ने ये फॉर्मूला हम लोग को दिया है। तो कर्ण का इस बार नाम क्या है AC। AC बराबर लंब, लंब कितना है देखिए तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप 24 को देखिए तो 24 पे स्क्वायर है, यानी 24 को हम 2 बार गुना करेंगे। 24 गुना 24 अगर करते हैं तो 576 होगा। अगर आप इसको गुना करेंगे तो 576 होगा। अब प्लस 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 गुना 7 तो होगा 49, यहाँ हो गया 49। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 625 हुआ। और 625 रूट के अंदर है। अगर इसका वर्गमूल आप निकालेंगे 625 का वर्गमूल, तो आप 625 का निकलेगा 25 ऐसे। हालांकि इसको आप 625 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। 625 का अगर एलसीएम लेंगे, 5 से लगाएंगे इसको तो 125 बार में लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 बार में लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में। तो इसको 625 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और हम लोग को पता है कि रूट से जोड़ा जोड़ा बाहर निकलता है, यानी कि जब डबल हो गया तो रूट से बाहर आ गया, ये भी डबल हो गया तो बाहर आ गया, यानी पूरा रूट खत्म हो गया। क्या लिखे 25। यानी मेनली हम लोग का 625 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, यानी वर्गमूल कितना निकलता है 25। हम लोग को इस तरह से इसलिए बता दिए, जो कमजोर स्टूडेंट है उसके लिए डायरेक्ट आप 625 की जगह पे आप 25, यानी AC का मान क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर, यानी 625 का वर्गमूल डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो तीसरी भुजा जो हमको मालूम नहीं था वो भी पता चल गया, ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजा हम लोग को मालूम हो गया। अब चलते हैं सवाल जो बनाने के लिए कहा जा रहा है हम लोग को, क्या 1 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में निकालना है क्या, साइन ए निकालना है, साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हम 2 टाइप का फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताए थे, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हुए भी है। 2 टाइप का फॉर्मूला। जब एक फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ होता है तब, और एक फार्मूला तब यूज करते हैं जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ ना हो। तो अब देखिए टाइप बी में हम क्या लिखे, जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ हो, जब समकोण त्रिभुज दिया हो तो साइन न्यून कोण का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ रहता तो हम ये फार्मूला यूज करते। ठीक, तो अभी हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो इस फार्मूला को ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या है, साइन न्यून कोण बराबर क्या है, सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण। सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण लिख दिए। ठीक है, चूंकि साइन ए लिखा हुआ, देखिए ध्यान से ए, तो ए के पास चलेंगे, ए एंगल के अकॉर्डिंग। तो ए का सम्मुख भुजा कौन थे, ए का सम्मुख भुजा क्या है, देखिए तो BC, क्या लिख दिए BC। अब बट्टा कर्ण कौन है, देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा क्या है AC। अब देखिए AB का मान कितना, BC का मान कितना हो गया 7, और उसका मान क्या हुआ 25। तो 7 बट्टा क्या आ गया आंसर, देखिए तो 7 बट्टा 25 आ गया, यानी साइन ए का मान हो गया 7 बट्टा 25। फिर निकालना, देखिए साइन ए के बाद कॉस ए, कॉस ए। अब कॉस त्रिभुज कॉस न्यून कोण का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, देखिए कॉस न्यून कोण का संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी हम फॉर्मूला आप सामने लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो कॉस का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। अब देखिए संलग्न भुजा यानी ए के अकॉर्डिंग लेना है, एंगल क्या है ए के पास फिर आते हैं, इससे संलग्न मतलब सटा हुआ होता है, इससे सटा हुआ 2 भुजा है, एक है AB और एक है AC। पर AC तो कर्ण है, इसको नहीं लेना है हमको, क्या लेना है AB। तो AB अब बट्टा कर्ण हो गया AC। अब ध्यान से देखिए कितना है 24 है, अब बट्टे कितना है 25, ये कटेगा नहीं, यही हो गया आंसर, यानी 1 नंबर का आंसर हो गया, यानी 1 नंबर हमारा बन गया। अब चलिए 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है, एक का दूसरा में साइन C निकालना है। क्या निकालना है, साइन C। साइन C, साइन का फिर से फॉर्मूला वही होगा, त्रिभुज दिया है तो क्या होगा, सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण साइन न्यून कोण बराबर सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण। अब इस बार फॉर्मूला में क्या है, C के अकॉर्डिंग है, यानी C एंगल के पास चलिए, C के पास आ गया, देखिए त्रिभुज में C के पास है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, इसके सामने की भुजा, देखिए C के सामने की भुजा क्या देख रहे हैं AB। अब बट्टा कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा AC। अब AB कितना दिया हो, AB 24, अब बट्टा 25, आंसर हो गया ये। अब हम साइन C के बाद क्या निकालेंगे, कॉस C। कॉस C का सूत्र क्या होगा, संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। C के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो C ये है, C का संलग्न सटा हुआ है, C से सटा हुआ 2 भुजाएं हैं, देखिए 2 भुजाएं हैं, तो सटा हुआ वो ई भुजा तो कर्ण है, इसको लेना नहीं है, हम लोग को ये भुजा लेना था BC। अब बट्टा कर्ण क्या है AC। अब देखिए BC कितना है हमारे पास 7, अब बट्टा 25, इस तरह से ये भी हमारा निकल गया। तो 1 नंबर भी बन गया और 2 नंबर भी बन गया। अगर किसी को इसमें कहीं परेशानी हो तो बेहिचक आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। आप जल्दी से 1 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 2 नंबर सवाल लेके आते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर ये 2 है। आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्या NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 यानी 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करिए। आकृति का नंबर दिया हुआ बुक में, आकृति का नंबर है आकृति 8.13, ये आकृति नंबर है जो बुक में दिया हुआ है। तो इसी आकृति से आपको किसका मान निकालना है, tan P माइनस cot R का मान निकालना है। बगल में आकृति दिया हुआ है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ चित्र से ही दिखाई दे रहा है हमको कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण 90 का, Q कोण क्या है 90 डिग्री का है, PQ कितना है 12 है और PR कितना है 13 है। एक दो साइड दिया है, एक साइड खाली है, यानी
क्यू आर भुजा नहीं दिया हुआ, यानी चित्र से ही सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है और केवल हमको निकालना क्या है, tan p माइनस cot r। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया हुआ जो दिया है देखेंगे, दिया है आकृति से, आकृति में क्या है दिया है, आकृति में क्या, त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला लिखेंगे, जिसमें कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू देखिए 12 सेंटीमीटर है, पी आर कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर है, और क्यू आर जो है वह मालूम नहीं है, क्यू आर बड़ा व्हाट। अगर देखा जाए तो पी क्यू क्या है, हमारे सबसे लंब है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, कर्ण दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा, और ये जो नीचे वाला भुजा जिसको हम लोग क्या कहते हैं आधार, आधार मालूम हम लोग को नहीं है। अगर देखा जाए तो ये लंब है, कर्ण है, आधार, आधार मालूम नहीं है। सबसे पहले हम आधार निकाल लेते हैं। चूँकि आधार निकालने का फॉर्मूला होता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार का नाम है क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिए, रूट अंडर। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण यानी पी आर है जो कितना है 13 सेंटीमीटर, ये कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर दिए। अब माइनस लंब है 12 का स्क्वायर। अगर 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 13 गुना 13 तो 169 आएगा, और 12 को 2 बार गुना करेंगे 12 गुना 12 तो 144 आएगा, और 169 में 144 आप घटाते हैं तो हो जाएगा कितना 25, और 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकलेगा, रूट हटेगा तो क्या आएगा 5, यानी क्यू आर निकल गया आपका कितना, ये क्यू आर क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजा हम लोग को मालूम हो गया। अब जो निकालना है देखते हैं सवाल में, निकालना क्या है, tan p माइनस cot r, ये हम लोग को निकालना है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, तो त्रिभुज में ये फार्मूला यूज करना है। जब त्रिभुज दिया रहता है तब फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखें फार्मूला हम टाइप बी में लिखे हैं। जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ हो तो tan और cot का, tan न्यून कोण का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण, और cot का हो सम्मुख भुजा बट्टा संलग्न भुजा, और cot का फार्मूला हो जाए संलग्न भुजा बट्टा सम्मुख भुजा। यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या लगाते हैं, सम्मुख भुजा बट्टा संलग्न भुजा, ये किसके लिए फार्मूला हो गया, tan के लिए और cot के लिए, संलग्न भुजा बट्टा सम्मुख भुजा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे ही बनाएंगे, जगह नहीं है बगल में खींच दिए हैं, ठीक है, इसलिए आप इसके नीचे ही लिखेंगे, बराबर देंगे पहले आप सम्मुख भुजा tan p के ऊपर, p के अकॉर्डिंग, p पे चलिए, p कहाँ है, यहाँ देखिए p यहाँ है ना, तो p के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। p में क्या होना चाहिए, p का क्या लेना है सम्मुख भुजा बट्टा संलग्न, यानी p कोण p का सम्मुख भुजा कितना हो गया क्यू आर, और संलग्न सटा हुआ भुजा 2 है इसमें देखिए, तो एक कर्ण है और एक ये है, तो हमको क्या लेना है पी क्यू। तो क्या हो गया tan p, p के अकॉर्डिंग कर लिया, जैसे p की सम्मुख भुजा क्या है, p का सम्मुख भुजा हो गया, p का सम्मुख भुजा क्यू आर, और संलग्न भुजा हो गया पी क्यू। फिर माइनस माइनस दिए, cot r, cot r के लिए फॉर्मूला लिखे हैं हम cot के लिए संलग्न भुजा बट्टा कर्ण, पर r के अकॉर्डिंग लेंगे, r के पास चलिए एंगल r, इस बार एंगल क्या है, कोण क्या है r है, तो r में क्या है संलग्न भुजा, यानी इससे सटा हुआ भुजा कौन, इससे सटा हुआ भुजा ये भी है और ये भी है, तो हमको लेना है क्या क्यू आर, और बटा सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख सामने की भुजा कौन है, इसके सामने की भुजा पी क्यू। अब ध्यान से देखा जाए क्यू आर का मान बैठाइए, क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान, क्यू आर का मान कितना है 5, बटा पी क्यू कितना है, पी क्यू 12, माइनस फिर क्यू आर क्या है देखिए 5 और बटा 12। अब ध्यान से देखा जाए तो भिन्न का घटा करेंगे, 12 12 का लघुत्तम कितना हो गया 12, 12 12 का लघुत्तम, नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम लिखना पड़ता है, -5 -5, 5 में 5 गया 0, 0 बटा 12। अगर 0 को आप 12 से भाग करते हैं, 0 को 12 से, तो वह 0 बार में ही कटेगा, यानी फाइनली आंसर क्या हो गया इसका 0 आ गया आंसर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी तरह का परेशानी हो, समझ में नहीं आवे तो आप बेहिचक कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं तुरंत।
हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 200 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में भी, यानी इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी निकालिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहीं भी त्रिभुज की चर्चा नहीं हो रही है। जैसे इससे पहले हम 1 और 2 नंबर सवाल बताए तो उसमें समकोण त्रिभुज बनाना होता था। इसमें कहीं समकोण त्रिभुज की बात नहीं हो रही है, केवल कह रहा है यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कॉस और tan का मान निकालिए। तो इस बार अब फॉर्मूला हम लोग PBH वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी सम्मुख संलग्न वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसको बनाते हैं। देखिए पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, जो दिया हुआ लिखेंगे। दिया है क्या? दिया है, क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन ए बराबर क्या दिया है? 3/4। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? साइन बराबर क्या होता है? P/H। P/H, तो साइन का मान हो गया P/H। अब इसका मतलब P हुआ परपेंडिकुलर का लगभग 3 होगा और H क्या होगा? 4 होगा। पर चूंकि यह अनुपात में है तो डायरेक्ट P बराबर 3 लिखना गलत हो जाएगा और H बराबर डायरेक्ट 4 लिखना गलत होगा। अनुपात में है इसलिए इसको तोड़ने के लिए एक अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा। तो आप इसकी एक अनुपातिक राशि मान लेते हैं, K यहाँ पे माना, यानी P/H जो अनुपात है 3/4 एक अनुपात है। तो इस अनुपात को तोड़ने के लिए क्या मान लेते हैं? अनुपातिक राशि, इसको मान लेते हैं K। अब हम P को क्या लिखेंगे? 3K। डायरेक्ट 3 लिखना गलत हो जाएगा, इसलिए P का मान क्या हो गया? अब देखिए 3K, H का मान हो गया 4K, यानी P का मान 3K और H का मान 4K। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में हम पढ़े हैं P होता है, B होता है और H होता है, यानी 3 भुजा होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। यहाँ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा जो है दिया हुआ है P और H दिया है, बच गया B बचा है, तो इससे पहले हम B निकाल लेंगे। तो B बराबर व्हाट? तो B बराबर फॉर्मूला होता है, B बराबर, यहाँ भी हम लिखे हुए हैं, B बराबर फॉर्मूला होता है √H² - P²। तो यहाँ बैठाएंगे फॉर्मूला √H² - P²। अब H का वैल्यू देखिए, H का क्या है? 4K का होल स्क्वायर माइनस P का 3K का होल स्क्वायर, 4 चौका 16K² माइनस 9K²। 16K² में 9K², 16K² में 9K² घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7K²। 16 में अगर 9 घटाएंगे तो उससे बचेगा 7, तो क्या हो गया? 7K²। अब देखिए रूट में क्या है आपका? 7 है और रूट में K² भी है, तो 7 का रूट नहीं हटेगा। अगर रूट में अगर 9 रहता तो इसके बदले हम 3 लिखते, पर यहाँ 7 है। 7 का वर्गमूल जो है कोई पूर्णांक में नहीं आ सकता है, पॉइंट में आएगा। चूंकि पॉइंट में लेना नहीं है तो √7 रख देंगे। और K² का देखिए, K² पे भी रूट है तो स्क्वायर रूट कट गया तो फाइनली K आया, यानी K का रूट निकल गया। K रूट से बाहर आ गया पर 7 रूट से बाहर नहीं आया, तो B का मान हो गया √7K। B का मान क्या आया? √7K। अब हमको निकालना किसका मान है? देखिए ध्यान से, निकालना क्या है? cos A। अब cos A के लिए फॉर्मूला यूज होगा, तो यही फॉर्मूला, चूंकि त्रिभुज नहीं है तो हम लोग वही cos का सूत्र था। cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। cos थीटा बराबर B/H। तो B का मान देखिए कितना है? √7K और H का मान देखिए कितना? H का मान 4K। K कट गया, फाइनली क्या बचा? √7/4, यानी √7/4। और फिर cos के बाद क्या निकालना है? tan A। तो tan A का देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा P/B। यह फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसमें त्रिभुज की बात नहीं हो रही है। अब P का मान क्या है? देखिए P का मान क्या है? 3K और B का मान √7K। K कटा दिए, अब 3 क्या आ गया? √7। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एकदम आसान है बनाना, एकदम आसान है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं एकदम आसान है। पर ध्यान रहे कि जब भी आप P/H या B/H लिखते हैं तो P का मान डायरेक्ट 3 लिखना गलत हो जाएगा और H का मान डायरेक्ट 4 लिखना गलत हो जाएगा। हालांकि आंसर आपका पूछ सकता है पर अटेम्प्ट गलत हो जाएगा। इसलिए आप जब भी ये अनुपात है, चूँकि इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और अनुपात को तोड़ने के लिए एक अनुपातिक राशि चाहिए, तो हमेशा हम एक अनुपातिक राशि लेके ही अलग अलग करेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है 8.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले 3 क्वेश्चन आपको हम दिखा चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एनसीईआरटी बुक का सेम क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी कहीं भी त्रिभुज की बात नहीं हो रही है, यानी 15 cot a बराबर 8 यानी इसका मान दिया हुआ है, तो बाकी दो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है हम लोग को। तो चलते हैं बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखते हैं। जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है क्वेश्चन में जो दिया है हम उसको लिखते हैं। दिया है क्या कि 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, इसलिए cot a अगर हमको निकालना, देखिए cot क्या के 15 को यहाँ से हटाते हैं तो उस साइड ले जाते हैं, बराबर के उस तरफ लेके जाते हैं तो ये बटे हो जाएगा इधर के, तो 8 बटे क्या हो जाएगा 15। अब cot का मान हो गया 8 बटे 15। अब cot का फॉर्मूला बैठाएंगे, cot थीटा बराबर, चूंकि यहाँ त्रिभुज नहीं है तो ये PBH का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो cot a बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या, देखिए तो cot थीटा बराबर b बटा p, तो यहाँ क्या लिखेंगे b बटा p, यानी cot का मान क्या हो गया b बटा p, यानी b का मान हो जाएगा 8 p का मान 15। पर डायरेक्ट 8 और 15 बोलना गलत है, इसके साथ एक अनुपातिक राशि मान लेंगे, एक अनुपातिक राशि a मान लेते हैं इस बार। पिछले सवाल में मैंने k माना था, इस बार अनुपातिक राशि a मान ली, कुछ भी आप मान सकते हैं पर अनुपातिक राशि लेना है जरूरी है, ठीक है। इसलिए b का मान क्या हो गया 8a, 8 अकेले नहीं लिख सकते थे, क्या हो गया 8a, और p का मान हो गया 15a, ठीक 8a और 15a, इसलिए बच गया h। तो h बराबर व्हाट, तो h का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए h का फॉर्मूला होता है h बराबर √अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए p का मान क्या है, p का मान 15a का स्क्वायर अब प्लस b का मान क्या है 8a का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो 15 को 2 बार गुना करेंगे, 15 गुना 15 तो हो जाएगा 225a स्क्वायर अब प्लस 64a स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे 225 64 को जोड़ेंगे 289 होगा a स्क्वायर। अब देखिए 289 यानी 289 का रूट निकलेगा 17, 17 गुना अगर 17 आप कर लेते हैं 17 को तो 289 आ जाएगा, तो 289 का वर्गमूल हो गया 17 और a स्क्वायर का हो गया a, यानी फाइनली आपका क्या हो गया h का मान 17a, ठीक है। तो h हमारा निकल गया। अब निकालना क्या है देखिए तो साइन a, तो साइन a, साइन का सूत्र होगा p बट्टा h, साइन का सूत्र क्या होगा p बट्टा h। p का मान क्या हो गया, देखिए p का मान ध्यान से देखा जाए तो p का मान यहाँ पे है 15a अब बट्टा 17a, h का मान 17 निकाल चुके हैं यहाँ पे, देखिए 17 a कट गया तो फाइनली क्या बचा 15 बट्टा 17, एक आंसर हो गया। दूसरा सेक a बराबर, सेक का सूत्र होता है h बट्टा b, h का मान क्या है देखिए h का मान ध्यान से देखा जाए तो अभी निकाले कितना 17a अब बट्टा b का मान देखिए कितना है 8a, a कट गया क्या हुआ 17 बट्टा 8। तो इस तरह से ये सवाल का आंसर हमारा निकल जाता है। कहीं भी किसी को तरह का समस्या है तो आप पूछिए कमेंट करके, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस टाइप का सवाल भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, इस टाइप का सवाल। फिर ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से हम ले रहे हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 है, जो यहाँ भी लिखा हुआ है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन है, कॉस होता है, टेन होता है, फिर क्या होता है कॉसेक होता है, उसके बाद सेक होता है और कॉट होता है। इस तरह से 6 अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें एक दिया हुआ सेक, क्या दिया हुआ सेक, तो बाकी 5 जो बचा वही निकालना है और सब में थीटा लगाकर, सब में एंगल के रूप में क्या लेना है थीटा लेके आपको इसका मान निकालना है। तो एक दिया है सेक का मान दिया, तो अन्य सभी माना 6 में एक दिया है तो 5 का निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं इस सवाल को, ऐसा सवाल हम लोग पहले बना चुके हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अब ध्यान से देखा जाए इसमें भी कहीं त्रिभुज की बात नहीं हो रही है, तो हम लोग PBH का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है जो सवाल दिया हुआ दिया है, क्या दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेक थीटा बराबर h/b होता है, क्या होता है h/b, यह भी एक अनुपात है। तो इस अनुपात h का मान 13 हो सकता है और b का मान 12 हो सकता है। चूँकि ये अनुपात में तो एक अनुपातिक राशि मान लेते हैं k माना,
यानी अनुपातिक राशि क्या मान लेते हैं के। अब h का मान क्या होगा हमारा 13 के और b का मान होगा 12 के। हम इस तरह लिखेंगे, इसलिए h का मान क्या हो गया हमारा 13 के और b का मान हो गया 12 के। तो इस तरह से h और b मिल गया हम लोग को। तो बच गया क्या p, हम लोग को इसलिए p का मान निकालना होगा। तो p बराबर व्हाट, तो p का फॉर्मूला होता है, चूंकि p का फॉर्मूला हम पढ़े यहाँ भी देखिए पाइथागोरस के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है। तो p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है फॉर्मूला। दिस सिंपल बराबर देना है और उसके बाद h का वैल्यू बैठेगी। h का वैल्यू क्या 13 के का होल स्क्वायर माइनस 12 के का होल स्क्वायर। अब 13 को अगर 2 बार गुना करते हैं, 13 गुना 13 तो होगा 169 और माइनस के पर के भी है तो क्या हो गया के स्क्वायर, फिर माइनस 12 के को अगर 2 बार गुना करते हैं 12 के गुना 12 के तो 12 गुना 12 144 और के गुना के स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो गया आपका 169 के स्क्वायर घटा क्या है 12 के स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे, 169 में 144 घटाएंगे तो क्या होगा 25 के स्क्वायर बचा। यानी 169 में आप 144 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकलता है, वर्गमूल निकलता है 5 और के स्क्वायर का निकल गया के। तो इस तरह से ये p का मान क्या हो गया आपका p का मान 5 के। ठीक है, तो इस तरह से हमको p b h तीनों मालूम हो गया। अब आराम से आप एक तरफ से सबका मान निकाल लीजिए, अन्य सभी निकालना तो सेक स्टार्ट ट्रांस करते हैं साइन से। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा p बटा h होता है। तो p का मान 5 के, h का मान 13 के कटा दिए तो 5 बटा क्या हो गया 13। आंसर हो गया क्या हो गया साइन थीटा। साइन के बाद क्या हो गया कॉस थीटा। b बटा h, b का मान देखा जाए तो 12 के और h का मान 13 के कट गया तो 12 बटा 13। फिर टेन थीटा p बाय b, p का मान देखा जाए तो 5 के, b का मान 12 के कट गया 5 बटा 12। टेन के बाद कॉसेक थीटा बराबर थीटा के फॉर्म में है इसलिए। तो कॉसेक क्या होता है h बटा p। कॉसेक सब फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हम पहले भी बता चुके हैं और अभी हम लिखते जा रहे हैं। तो h का मान क्या है हमारे पास, h का मान देखिए तो 13 के, अब बट्टा p का मान अभी निकाले थे 5 के कट गया तो 13 बट्टा 5। कॉसेक के बाद आता है सेक का मान दिया हुआ था ऑलरेडी, तो सेक नहीं निकालना है, आप क्या निकालेंगे कॉट थीटा बराबर b बाय p। b का मान देखा जाए तो b का मान कितना है आपका 12 के और p का मान 5 के कट गया तो हो गया 12 बट्टा 5। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे पास सेक दिया हुआ था, अन्य सभी जो बाकी 5 बचा साइन कॉस टेन कोसेक सेक इसका मान हम निकाल दिए। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है टोटल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल लेके आ रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर आप 6 है 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए दिया हुआ यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए कोण बी न्यून कोण है या 90 से छोटा का कोण है और कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है कि कोण 1 और कोण 2 क्या है सेम माप का है। यानी अगर कोण ए 20 डिग्री है तो ये भी 20 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। प्रूफ करके दिखाना दोनों एंगल आपस में क्या बराबर है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, चूँकि ये प्रूफ करना है तो यहाँ पे हम लोग प्रमाण प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ करने वाला सवाल में क्या लिखेंगे प्रूफ लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी इसको हिंदी में प्रमाण भी बोल सकते हैं आप, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे प्रमाण। तो सबसे पहले न्यून कोण है तो न्यून कोण दर्शाने के लिए चित्र हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी क्या है न्यून कोण है, उसको दर्शाने के लिए एक चित्र बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका ई कोण क्या है 90 डिग्री का है और ये दोनों क्या है 90 से छोटा है न्यून कोण है, और जो 90 से छोटा है इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी। ठीक है, न्यून कोण है तो निश्चित तौर पे इसका क्या नाम हो गया सी।
यानी ये दोनों न्यून कोण दर्शाना है, और इसको तब या ए है या बी है तो इसका क्या नाम रख दिए, सी। ठीक है, हमारा चित्र तैयार हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि चित्र हम लोग खुद से बनाए हैं, चित्र क्वेश्चन में नहीं था, तो हम लोग को लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ये आपको दर्शाना पड़ेगा कि आप जो चित्र बनाए हैं तो वो क्या चित्र बनाए हैं। ठीक है, अब चलते हैं जो दिया हुआ है, चूंकि दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ये इसको लिए हम लोग। अब चूंकि त्रिभुज हम बना चुके हैं तो इस बार कॉस का फॉर्मूला बैठाएंगे, कौन सा, तो सम्मुख संलग्न वाला। तो सम्मुख कॉस का फॉर्मूला, चूंकि बराबर ऑलरेडी है तो इनको यहाँ लिखना है या, क्या लिखना है, या। कॉस का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला लिख दिए। फिर बराबर है, बीच में बराबर देंगे, फिर कॉस यहाँ भी है, यहाँ भी कॉस का ही फॉर्मूला बैठाएंगे, वही फॉर्मूला बैठेगा संलग्न भुजा बटा कर्ण, फिर यह लिखना है या। अब यहाँ कॉस, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, पर ए के अकॉर्डिंग है, बी के अकॉर्डिंग है। अब एंगल ए के पास आइए, ए के पास, ए का संलग्न भुजा, सटा हुआ भुजा कौन है, सटा हुआ भुजा नीचे वाला, सटा हुआ भुजा, ये सटा हुआ, तो ये भुजा लेना है। सटा हुआ भुजा क्या हो गया, ए सी, और कर्ण क्या हो गया, ए बी। ठीक है, फिर बराबर दे दिए। फिर यहाँ कॉस बी, बी के अकॉर्डिंग चलिए, यहाँ बी कौन क्या है, यहाँ बी है ना, बी के पास आ गए। अब बी का सटा हुआ, संलग्न भुजा मैंने सटा हुआ, बी से सटा हुआ भी दो भुजा है, देखिए ये, तो ये तो कर्ण है, इसको नहीं लेना है, तो हमको नीचे वाला भुजा ले लेते हैं, क्या, सी बी, अब बटा कर्ण हो गया ए बी। ठीक है, अब लिखेंगे या। अब ध्यान से देखा जाए तो नीचे में, बीच में बराबर है, नीचे बीच में क्या है, बराबर है, और नीचे सेम है, यहाँ ए बी, यहाँ भी ए बी है। तो एक नियम के हिसाब से जब नीचे सेम हो और बीच में बराबर हो तो हम कटा सकते हैं दोनों तरफ, तो ए बी कट गया। क्या बचा हमारे पास, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी। अब त्रिभुज में देखा जाए तो ए सी एक भुजा है, यानी ए सी और सी बी, ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर। यही हम लोग को साबित हो गया कि दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। यानी ए बी, यानी ए सी जो भुजा है वो किसके बराबर है, यानी अगर कहने का मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 5, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10, यानी दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लोग को पता चल गया। पर एक नियम हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं, किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, मान लीजिए त्रिभुज है, अगर इसमें दो कोण बराबर है, इसका नाम है, मान लीजिए पी क्यू आर है, ठीक है, अगर इसमें दो कोण बराबर है, मान लीजिए कोण 40 डिग्री है, ये भी कोण कितना है 40 डिग्री, दोनों आपस में बराबर है। तो जब दो कोण बराबर है तो दो उनके सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और जस्ट इसका उल्टा, अगर भुजा बराबर है, अगर भुजा ये है 10, ये भी 10 है, तो इसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो नियम क्या है, अगर दो कोण बराबर है तो निश्चित तौर पर इसमें दो भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें दो भुजा बराबर है, यानी यह भुजा इसके बराबर है, यानी ए सी किसके बराबर है, सी बी के बराबर है। जब ये दोनों भुजा है तो इसके सामने का कोण हो गया ये, और इसके सामने का कोण, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं। ये त्रिभुज का एक अपना गुण होता है। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये हम लोग रूल पढ़े हैं, ये हम जानते हैं। तो लिखे, हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन भुजा बराबर, देखिए ए सी और सी बी, तो ए सी के सामने का कोण क्या हुआ, ए सी के सामने का कोण क्या हो गया, इसलिए ए सी के सामने का कोण हो गया ए सी भुजा, इसके सामने का कोण हो गया कोण बी बराबर। अब सी बी, ये जो सी बी है इसके सामने का कोण क्या है, कोण ए, यानी बी बराबर कोण ए होगा ही निश्चित तौर पे। इसलिए इसको सीधा करके आप लिख लीजिए, या कोण ए बराबर कोण बी। इस तरह से हम लोग का साबित हो जाता है, प्रूव हो गया।
प्रूव डैट, यही तो हम लोग को साबित करना था कि कोण ए बराबर क्या है कोण बी। तो साबित हो गया, चूंकि दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी क्या होगा बराबर होगा। और कौन सा कोण बराबर होगा? इसी भुजा के सामने का कोण। तो AC के सामने का कोण, AC के सामने का कोण B है और CB के सामने का कोण A है, यानी B बराबर A, या इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं A बराबर B। इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और साबित कर दिए कि A बराबर क्या है B है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के क्लास में यहीं तक हम रखते हैं, 1 नंबर से 6 नंबर तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको दिखाए। नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर से आगे का सवाल देखेंगे। इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो बेहिचक आप कमेंट करके हमसे पूछिए। किसी तरह का क्वेश्चन में आपको लग रहा है किसी तरह का समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछिए। हम आपके कमेंट के हिसाब से आपका सॉल्यूशन फिर से आपको हम बताएंगे। प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।